हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। ये नारों से गूंज उठा था दौसा जब सचिन पायलट और राहुल गांधी पहुंचे थे। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये देखकर हम खुद दंग थे कि इतनी संख्या, भारी बल संख्या में वहां पर पायलट के समर्थक मौजूद थे। राहुल गांधी को अपनी ताकत सचिन पायलट ने दिखाई थी और जिस दिन यात्रा का आखिरी दिन था, राजस्थान में जनसभा हुई थी, वहां पर सचिन पायलट ने हुंकार भरी थी और खुली धमकियां दी थी। उनके शब्दों का चयन भी इस तरीके से लगाया गया था कि ना सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार बल्कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को भी खुली चुनौती दे रहे हैं। खुली धमकी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कोई भी भ्रष्टाचार फैलाएगा, जो कोई भी जनता की सेवा से पीछे हटता नजर आएगा, जो कोई भी ये कोशिश करेगा कि जनता का लाभ ना पहुंचे उन तक, उसका दुश्मन मैं खुद हूं। यानी कि उसके लिए सचिन पायलट खड़ा है और राहुल गांधी उन सब की मदद के लिए आगे आए हैं। राहुल गांधी की तारीफों में पुल बांधे थे, लेकिन राहुल गांधी को यहाँ पर एक भी मौका नहीं दिया जा रहा कि वो आगे आकर अपनी बातें रखें। राहुल गांधी बातें तो रख रहे हैं, लेकिन लगातार उनकी बातें सेम देखने को मिल रही हैं। लगातार वही यहाँ पर उद्योगपतियों पर निशाना साध रहे हैं, तमाम बातें रख रहे हैं, तो शायद इससे जनता घबराई भी है। लेकिन इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं जारी है और चर्चाओं के बीच ये बात सामने आ रही है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कांग्रेस पार्टी चिंतन मंथन जरूर कर रही है। लेकिन ऐसी सोच विचार भी चल रही है कि गहलोत का शायद ये आखिरी बार मुख्यमंत्री पद की लड़ाई हो, तो शायद उन्हें आगे कर दिया जाए। लेकिन अगर आप इमोशनल होकर फैसले लेने लग गए तो शायद राजनीति नहीं चल पाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचकर फैसले लोगे कि पायलट जरूरी है, वो युवा सोच है, आगे बढ़ा सकते हैं, अगर अभी जीत जाते हैं तो 10, 15, 20 साल राजस्थान की राजनीति सिक्योर करा देंगे, शायद ये अगर सोच हो तो ज्यादा बेहतर हो। लेकिन गहलोत अगर आते हैं तो राजस्थान कायब कर देंगे, तो 5 साल उन्हें मौका दिया गया। इससे पहले भी 2 बार मौके दिए गए, लेकिन कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाया। अगर किए होते तो सरकार रिपीट जरूर हुई होती। तो एक बार पायलट को ही सही मौका दिया जाए। तो पायलट की खुली धमकियां हमने लगातार सुनी है, खासकर उस वक्त भी सुनी थी जिन विधायकों ने 25 सितंबर की रात बगावत करी थी, क्योंकि उस रात तो पायलट का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा था कि सब एक सर्वसम्मति से पायलट को मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन जब फैसला नहीं आया तो पायलट का गुस्सा उससे कुछ महीनों बाद फूटा था कि जिन विधायकों ने, जिन बड़े मंत्रियों ने ये साजिश रची थी, उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर आप गौर करें दर्शकों, तो पायलट की बातें हमेशा बड़ी न्यूट्रल रहती हैं। वो कभी भी किसी के खिलाफ और किसी के पक्ष में नहीं कहते, वो वही कहते हैं जो उनके मन में होता है। राजनेता बहुत सोच विचार कर बयान देते हैं, लेकिन पायलट हालात को ध्यान में रखकर बयान देते हैं। अगर गहलोत ने कुछ गलत किया है तो गहलोत के खिलाफ खुली धमकियां दे देंगे, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे अग्निपथ योजना का मामला हो, चाहे वो मामला विधायकों की बगावत का हो। तो पायलट अपनी बात रखते हैं, पायलट बगावत भी कर देते हैं, ये हमने देख लिया अच्छे से। उनकी एक बगावत उनको बहुत भारी पड़ती नजर आई और आज तक उन्हें गद्दार, धोखेबाज नेता कहा जाता है। लेकिन पायलट ऐसे नहीं है, ऐसा कई महिला विधायकों ने कहा था। तो पायलट की खुली धमकियां खड़गे और राहुल को कौन सी हैं, आप ये भी जान लीजिए। पायलट की खुली धमकियां ये हैं कि इस बार कोई विधायक अगर यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो उनसे बुरा कोई नहीं, यानी पायलट से बुरा कोई नहीं। और पायलट के दम से यहाँ पर कहा गया था कि 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी राजस्थान की सियासी सत्ता में, और अगर ऐसा नहीं होता तो पायलट कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी छोड़ भी सकते हैं। ये पायलट ने नहीं, उनके तमाम सूत्रों ने और तमाम समर्थकों ने अपनी बात रख दी थी, ताकि कांग्रेस पार्टी को ये रहे कि पायलट जाते हैं तो उनका नुकसान होगा। लेकिन इसी के साथ साथ राजस्थान में हमने पायलट की ताकत देख ली थी। ये भी एक तरीके से खुली धमकियां थी जो पायलट के समर्थकों ने राहुल और खड़गे को दी थी कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ वरना सरकार गिरवाओ। ये बात साफ कर दी थी, लेकिन ना ही सरकार गिरी, ना ही पायलट मुख्यमंत्री बने। चल रहे यहाँ पर अशोक गहलोत और उनकी सरकार लगातार सत्ता में चल रही है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि कब तक चलती है। क्या आपको सचमुच लगता है कि 2018 में पायलट के दम से सरकार बनी थी? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।